तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, शैन युआन से परेशान होने के बाद जो शैन ही होता है वो वहाँ पर हेवनली थंडर को ट्रिगर कर देता है, जो कि सीधे आकर जो शैन युआन होती है उसके ऊपर गिरती है और जिसका उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जिसके बाद अब बाइकिंग जो होती है वो शैन युआन के पास में आने के बाद उसकी हालत को देखते हुए चैनी से पूछती है कि मास्टर, मेरी आंट यहाँ पर ठीक तो है ना, क्योंकि इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये कोई भुना हुआ गोश्त हो। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये हेवनली ट्रिब्यूलेशन ज़्यादा पावरफुल नहीं था, और चूंकि यहाँ पर इस के अंदर हेवन और अर्थ की पावर थी तो यहाँ पर इससे जो तुम्हारी आंट है उसकी मौत नहीं होगी। जो सुनते के साथ ही जो बाइकिंग होती है वो खुश होकर चैनी की तरफ मास्टर मास्टर करते हुए भागने लगती है। जो देखकर चैनी उससे पूछता है कि अब तुम्हें क्या हुआ। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर, मैं भी इसे सीखना चाहती हूँ, जिस तरह से आपने अभी यहाँ पर थंडर को गिराया था मैं भी सेम इसी तरह से गिराना चाहती हूँ। जो सुनकर चैनी जो होता है वो बाइकिंग से बोलता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल पावर नहीं है, और उससे अलग अगर तुमने इस मेथड को सीख भी लिया तो जो तुम्हारा फिजिक्स है वो इस चीज़ के लिए सूटेबल नहीं है। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो अपने मुंह को फुला लेती है और वो बच्चों की तरह ज़मीन पर लेटना स्टार्ट कर देती है, और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि नहीं, मुझे सीखना है, मुझे सीखना है, मुझे ये थंडर स्पेल सीखना है, मैं भी इसी तरह से थंडर को गिराना चाहती हूँ। और उसकी इस तरह की हरकत को देखने के बाद जो चैनी होता है उसके भी सर में दर्द होने लगता है, और वहीं जो बाइकिंग होती है वो अभी भी बच्चों की तरह चिल्लाते हुए बोलती है कि मास्टर, आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे सब चीज़ सिखाओगे, लेकिन आप तो बच्ची से ही झूठ बोल रहे हो मास्टर, ये बिल्कुल गलत बात है। और उसके इतना बोलते ही अब चैनी जो होता है वो वहाँ पर एक मैनुअल को निकालते हुए उससे बोलता है कि ठीक है तुम इसे पढ़ सकती हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारे ज़्यादा काम आने वाला है। जब हम यहाँ से वापस तुम्हारी मॉन्स्टर रेस के अंदर लौटेंगे तो वहाँ पर जाने के बाद मैं तुम्हारे ट्रेनिंग प्लान को कंटिन्यू करूँगा। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो उस मैनुअल को लेकर पढ़ने लगती है, और जो चैनी होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम इसमें इंटरेस्टेड हो तो तुम इसे पढ़ सकती हो, वैसे भी इसे पढ़ने से तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन इसके अंदर लिखे हुए जो स्पेल है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तुम इन्हें इतनी आसानी से याद रख पाओगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो बाइकिंग होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर, मेरा हो गया। जो सुनते ही चैनी भी एक पल के लिए सरप्राइज हो जाता है, और वो अपने मन में सोचता है कि लगता है कि मैंने इसे यहाँ पर अंडर एस्टिमेट कर दिया था, इसकी मेमोरी जो है वो तो किन्जियान से भी ज़्यादा बेहतर है। लगता है कि मुझे इसे कुछ अच्छे अच्छे स्पेलों को सिखाना होगा, जिसके बाद हो सकता है कि ये किन्जियान से भी ज़्यादा स्पेलों में अच्छी हो जाए। और उसके इतना बोलते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो उस बुक को वापस लौटाते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर, मैंने इसे पढ़ना रोक दिया है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो कि मेरी समझ में ही नहीं आ रहे, और कुछ पैटर्न तो ऐसे बने हुए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मेरी जैसी बच्ची के लिए इन्हें याद रख पाना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ज़्यादा सही ये रहेगा कि मास्टर मुझे पर्सनली यहाँ पर जो थंडर है उसे ट्रिगर कर दिखाए, उस जिससे कि हो सकता है कि मैं उसे और भी अच्छे से समझ पाऊँ। जो सुनते ही चैनी जो होता है उसे थोड़ा गुस्सा आ जाता है, और वो कि जियाओशी को एक वेपन में बदलते हुए उससे बोलता है कि अच्छा, तो तुम इस तरह से समझना चाहती हो। और इतना बोलकर चैनी जो होता है वो बाइकिंग को उसके कानों से पकड़कर उठाते हुए उससे बोलता है कि कल्टीवेशन की जर्नी में कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, मैंने पहली बार तुम्हारे इस नेगेटिव एटीट्यूड को देखा है, तो इसीलिए मैं इसे यहाँ पर बिल्कुल भी लाइटली नहीं लूँगा। क्योंकि अगर तुम इतनी आसानी से यहाँ पर गिव अप को कर दोगी तो फ्यूचर में चाहे तुम्हारा टैलेंट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, तुम कभी भी पावरफुल नहीं बन पाओगी। और इतना बोलकर चैनी जो होता है वो बाइकिंग को डंडे से पीछे से पीटते हुए बोलता है कि ये तुम्हारी पहली पनिशमेंट है, क्योंकि तुमने यहाँ पर मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया, और दूसरी बात, यहाँ पर तुम अगर इसी तरह से करती रहोगी तो कभी भी पावरफुल नहीं बनोगी, तो इसीलिए ये तुम्हारे लिए एक सबक है ताकि तुम फ्यूचर में ऐसा ना करो। और अब चैनी के इस तरह से मारने के कारण जो बाइकिंग होती है वो वहाँ पर रोने लगती है, और वो रोते हुए चैनी से बोलती है कि मुझे मारना बंद करो, मुझे मारना बंद करो, नहीं तो मेरी बैग जो है वो फट जाएगी। जो सुनकर अब चैनी जो होता है वो भी बाइकिंग को छोड़ देता है, और जो बाइकिंग होती है वो रोते हुए चैनी से बोलती है कि मैं पढ़ नहीं सकती हूँ, मेरी मदर एल्डरों ने मुझे पढ़ाने की कोशिश भी की थी, लेकिन मुझे वे शब्द समझ में नहीं आए, इसीलिए मैंने गिव अप कर दिया। और मास्टर, आप भी मुझे यहाँ पर पढ़ाने की बजाय उल्टा पीट रहे हो, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, अब मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं सीखूंगी। और उसकी बातों को सुनने के बाद अब चैनी जो होता है वो बाइकिंग से बोलता है कि कल्टीवेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है तुम्हारा माइंड और सोल, इसमें जो तुम्हारी फिजिकल प्रॉब्लम होती है उससे कुछ भी नहीं होता है, तो अगर तुम मेरी डिसाइबल बनना चाहती हो तो नेचुरली मैं यहाँ पर तुम्हारी सारी प्रॉब्लमों को सॉल्व करूंगा। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो रोते हुए बोलती है कि मास्टर, अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो आप सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हो।
जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो अपने फोरहेड के अंदर से थोड़ी एनर्जी को निकालते हुए बोलता है कि ठीक है, तुम यहाँ पर पढ़ नहीं सकती हो तो पहले तुम्हारी इस प्रॉब्लम को ही ठीक करते हैं। और इतना बोलकर जो चैनी ये होता है वो उस एनर्जी को बाइकिंग के फोरहेड के अंदर डाल देता है। जो देखकर बाइकिंग जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर, आपने मेरे सर के अंदर क्या डाला। जो सुनकर चैनी उसको बताता है कि ये डाओ यूई डिडक्शन सूत्र है जिसे कि मेरे सेक्ट के जो मेंबर है वो प्रैक्टिस करते हैं और ये सबसे बेसिक मेथड है। लेकिन चूंकि यहाँ पर तुम्हारी सिचुएशन सही नहीं है तो इसके अंदर मैंने कुछ बदलाव भी किए हैं। मैं जानता हूँ कि यहाँ पर तुम अपनी फिजिकली प्रॉब्लमों के कारण स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हो, लेकिन इस मेथड की मदद से तुम केवल स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाओगी बल्कि जो हेवन और अर्थ की पावर है उसे स्पिरिचुअल एनर्जी में बदल कर यूज भी कर पाओगी। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो खुश होते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर, अगर मैं इस मेथड को प्रैक्टिस करती हूँ तो क्या उसके बाद मैं नॉर्मल स्पेल को भी कर पाऊंगी। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उस स्पेल की बुक को वापस रखते हुए उसे बोलता है कि हाँ, कर तो सकती हो, लेकिन चूंकि तुम इसे सीखने में इंटरेस्टेड ही नहीं हो तो इसीलिए मैं इसे वापस रख रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो कूद कर उस बुक को पकड़ लेती है और उसे पकड़ने के बाद चैनी से बोलती है कि मास्टर, किसने कहा कि मैं इसे नहीं सीखना चाहती हूँ। मैं इसे बिल्कुल सीखना चाहती हूँ और चूंकि मास्टर ने ये मुझे गिफ्ट दी है तो इसीलिए अब से ये मेरी हो चुकी है। चाहे मुझे कितनी भी स्टडी क्यों ना करनी पड़े, लेकिन मैं इसे ज़रूर सीखूंगी। और उससे अलग शुक्रिया मास्टर यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए। और इतना बोलकर अब बाइकिंग जो होती है वो शानी वान की तरफ जाते हुए बोलती है कि ठीक है, मैं वो आंट की हालत को चेक कर लूँ कि उनकी हालत अब कैसी है। और अब उसे देखने के बाद जो जियाशी होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर, सच में आपकी जो ये डिसाइबल है ये बहुत अजीब है, क्योंकि इसका मूड कब बदल जाए मैं खुद भी नहीं समझ पा रही हूँ। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शानी वाहन होती है वो भी होश में आने लगती है। जिसे देखने के बाद बाइकिंग जो होती है वो उससे बोलती है कि आंट शानी वाहन, आप ठीक तो हो ना। जोश सुनते के साथ ही शान युआन जो होती है वो बाइकिंग को गले लगा लेती है और वो उसे गले लगाते हुए बोलती है कि चलो, शुक्र है कि तुम ठीक हो, क्योंकि मुझे एक बहुत ही बुरा सपना आया था कि तुम्हें किसी ह्यूमन ने किडनैप कर लिया। और मेरे सपने वाला वो जो ह्यूमन था वो बहुत ही खतरनाक था, क्योंकि उसने मेरे ऊपर ठंडर को भी गिरा दिया था। मुझे लगा कि मैं वहाँ पर मर गई। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो शान युआन से बोलती है कि आंट शान युआन, आप कोई सपना नहीं देख रही थी, बल्कि ये सच था। मेरे मास्टर जो थे उन्होंने आपके ऊपर ठंडर गिराया था। जो सुनते के साथ ही जो शान युआन होती है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और वो चैनी की तरफ देखकर शौक होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि एक मिनट, क्या ये ह्यूमन तुम्हारा मास्टर है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो शान युआन होता है वो बाइकिंग को पकड़कर चैनी के ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम आखिर कौन हो और तुम आखिर यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो और तुम बाइकिंग को किडनैप क्यों करना चाहते हो। और अपनी आंट की इस तरह की बातों को सुनने के बाद बाइकिंग जो होती है वो उसे बोलती है कि आंट, एक पल के लिए शांत हो जाइए, मैं अभी आपको सारी बातें जो है वो बताती हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो बाइकिंग होती है वो एकदम से सैनीवान के हाथों से छूट जाती है और वो उसके हाथों से छूटने के बाद स्टाइल में खड़े होते हुए उसे बोलती है कि आंट, चलो मैं आपको अपने मास्टर से इंट्रोड्यूस कराती हूँ। जो मेरे पीछे खड़े हुए हैं ये मेरे मास्टर है, और अगर मैं आपको बताऊँ कि मेरे मास्टर कितने पावरफुल है तो ये बहुत पावरफुल है। इवन की मदर और एल्डर सभी लोग साथ में मिलकर भी इनका सामना नहीं कर पाएंगे। और उसके इतना बोलते ही चैनी जो होता है वो आगे बढ़ने लगता है और वो आगे बढ़ते हुए बाइकिंग को रोकते हुए उससे बोलता है कि रहने दो, इस तरह की एक्सप्लेनेशन देकर कोई भी फायदा नहीं है। जो सुनकर बाइकिंग चैनी से बोलती है कि मास्टर, अभी तो मैंने अपनी बात को फिनिश भी नहीं किया था। और उसके इतना बोलते ही चैनी जो होता है वो आकर शैन युआन को पकड़ लेता है। जो देखकर शैन युआन घबराते हुए बोलती है कि मैं तो अपनी बॉडी को हिला भी नहीं पा रही हूँ, आखिर तुम मेरे साथ में कहना क्या चाहते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शैन ये होता है वो शैन युआन को वहाँ से लेकर टेलीपोर्ट हो जाता है। जो देखकर बाइकिंग जो होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि ये दोनों तो यहाँ से चले गए और मैं अकेली ही जंगल के अंदर रह गई हूँ। और इतना सोचकर बाइकिंग जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि मास्टर, आप कहाँ पर चले गए हो, कम से कम मुझे तो साथ में लेकर जाते। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि चैनी जो होता है वो शैन युआन को लेकर उसके पीछे आ जाता है। और अब बाइकिंग जो होती है वो चैनी को देखते हुए बोलती है कि मास्टर, आप तो एक पल में ही वापस आ गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम शैन युआन को देखते हैं जिसकी की हालत एकदम से ख़राब होने लगती है और अब वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती और वो वहाँ पर रंग बिरंगी उल्टी करना स्टार्ट कर देती है। जो देखकर बाइकिंग जो होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि आंट, आपको क्या हुआ। और इतना बोलकर बाइकिंग जो होती है वो चैनी की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि मास्टर, आपने आंट के साथ में क्या किया है। जो सुनकर चैनी उससे बोलता है कि कुछ नहीं, बस मैं इसे जो लॉन्ग रिवर ऑफ टाइम है वहाँ पर लेकर गया था ताकि मैं इसे सब कुछ दिखा सकूँ, क्योंकि यहाँ पर इसे एक्सप्लेनेशन देकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद हो जाता है और वहाँ पर इतने लंबे टाइम तक रखने के कारण इसकी हालत जो है वो थोड़ी सी ख़राब हो गई है।
और वैसे भी जो मास्टर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और वहाँ की सिचुएशन को देखने के बाद जो तुम्हारी आंट है वो सारी बात को समझ गई है और अब मुझे इसे यहाँ पर ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होगी। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही जो शैन युआन होती है वो घबराते हुए चैनी से बोलती है कि तुम आखिर हो कौन, तुम तो पास्ट और प्रेजेंट फ्यूचर तीनों को ही मैनिपुलेट कर सकते हो। इवन कि हमारे माउंटेन शी वर्ल्ड के अंदर जितने भी मिलियनों क्रिएचर है ये सभी के सभी बस तुम्हारे माइंड के अंदर है। और उसके इतना बोलते अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि शैन युआन और बाइकिंग जो होते हैं वो आराम से शैनी के सामने बैठे हुए होते हैं। और अब बाइकिंग जो होती है वो शैन युआन से पूछती है कि हाँ शैन युआन आप कहना क्या चाहते हो, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई। जो सुनकर शैन युआन उसको बताती है कि तुम जानती हो कि हमारी किंग यू कंट्री के अंदर सबसे डीपेस्ट पार्ट में ट्रेजर पवेलियन है जिसके अंदर की केवल पैराट्रीज ही जा सकते हैं। और उस ट्रेजर पवेलियन के अंदर जो स्काई फॉक्स गॉड था उसके द्वारा छोड़े गए बहुत सारे ट्रेजर रखे हुए हैं जिनमें से मैजिक टोल स्किल बाकी की चीजें भी है और उनमें कुछ एंशिएंट बुकें भी रखी हुई है जिसके अंदर की जो स्काई फॉक्स गॉड थे उन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी को लिखा है। और अगर उस डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से बात की जाए तो जो हमारे स्काई फॉक्स गॉड थे वो हजारों सालों तक कल्टिवेशन करने के बाद फाइनली अपने गॉड हेड को प्राप्त कर कर एक गॉड बन गए। लेकिन इस चीज़ से जो बाकी के डीमन थे वे हमारे स्काई फॉक्स गॉड से बहुत ही ज़्यादा डरने लगे और उन्हें उनके दिल में नफरत भी होने लगी और उन्होंने एक बहुत ही बड़ा ट्रैप बिछाया जिसके अंदर की जो हमारी स्काई फॉक्स गॉड थी वो फंस गई। लेकिन जो स्काई फॉक्स गॉड थे वो पहले से ही जानते थे कि उनके जो दुश्मन है वो ऐसा ही करेंगे, तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पर अपने डिसएंटेंडो के लिए इंसेंट बुके ट्रेजर और बाकी की चीज़ें छोड़ दी थी ताकि वे उसकी मदद से पावरफुल बन सके। और उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के अंदर उन्होंने अपनी स्टोरी को भी लिखा है जिसमें कि उन्होंने बताया था कि जब वे स्काई गॉड बनी थी तो वो इस टाइम पर वे गॉड बनने के बाद बहुत सारे जो रियलम थे उनके अंदर घूमने के लिए गई थी जिनकी संख्या 10,000 से भी ज़्यादा थी। और इतने लंबे टाइम तक घूमने के बाद भी उन्हें उनका जवाब नहीं मिल पाया और जब वे 500 साल बाद वापस लौटी तो उस टाइम पर उनके जितने भी डिसेंडेंट थे वो कोई भी गॉड नहीं बन पाए और ना ही किसी ने गॉड हेड को प्राप्त किया। और सैन युआन की बातों को सुनने के बाद अब जो वाइकिंग होती है उसे भी हमारी तरह कुछ भी समझ में नहीं आता। वो उसे पूछती है कि आखिर आप मुझे यहाँ पर स्काई फॉक्स गॉड की स्टोरी क्यों सुना रहे हो और मेरे मास्टर का इससे रिलेशन क्या है। जो सुनकर जो सैन युआन होती है वो उससे बोलती है कि तुम्हारे मास्टर का इससे बिल्कुल रिलेशन है क्योंकि तुम्हारे मास्टर अभी जहाँ पर मुझे लेकर गए थे अगर मैं सही हूँ तो उस जगह का नाम रिवर ऑफ टाइम है। और अगर हमारे एंशिएंट रिकॉर्ड के हिसाब से बात की जाए तो जो लॉर्ड फॉक्स गॉड थी वो भी इसी रिवर ऑफ टाइम को ढूंढ रही थी जो कि उसे नहीं मिल पाया। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो बहुत ही फनी सा फेस बना लेती है और वो फनी सा फेस बनाते हुए बोलती है कि आपने जो कुछ भी बोला वो मैंने अच्छे से नहीं सुना था लेकिन आपकी आखिरी की बात को मैंने बहुत ही अच्छे से सुना। आपने कहा कि जो फॉक्स गॉड थी वो जिस चीज़ को ढूंढ रही थी वो चीज़ मेरे मास्टर के पास है, तो ये तो हमारे लिए और भी खुशी की बात है कि वो चीज़ हमें मिल गई। जो सुनकर जो शैन युआन होती है वो उसको बताती है कि बाइकिंग अभी भी तुम काफ़ी ज़्यादा यंग हो इसीलिए तुम इन चीज़ों को नहीं समझोगी। मैं तुम्हें शॉर्ट में बताती हूँ, जो तुम्हारा मास्टर है वो केवल टाइम ट्रेवल ही नहीं कर सकता बल्कि वो टाइम को अपने हिसाब से मैनिपुलेट भी कर सकता है। और इनकी पावर का तुम इस तरह से हिसाब लगा सकती हो कि जो ये हमारा माउंटेन एंड शी वर्ल्ड है इसे तुम्हारा मास्टर जो है वो केवल अपने एक ही इशारे से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है और यहाँ के सभी ह्यूमंस को ख़त्म कर कर उन्हें दूसरी जगह पर रीइंकार्नेशन भी करा सकता है। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि आंट आप मुझे ये क्यों बता रही हो क्योंकि मैं तो पहले से ही जानती हूँ कि मेरे मास्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि मैंने खुद उनकी मेमोरी को देखा है। जो सुनते ही शैन युआन की हालत ही ख़राब हो जाती है और वो घबराते हुए बाइकिंग से बोलती है कि क्या तुम मजाक कर रही हो, क्या सच में तुमने इन गॉड की मेमोरी को देखा है। जो सुनकर बाइकिंग बहुत ही प्यारा सा फेस बनाकर बोलती है कि हाँ बिल्कुल। और इतना बोलकर बाइकिंग जो होती है वो वहाँ पर किसी चीज़ को ढूंढने लगती है और वो शैन युआन से बोलती है कि आंट बस आप मुझे 1 मिनट दीजिए ज़रा मैं किसी पकड़ने लायक चीज़ को ढूंढ लूँ। और इतना बोलकर बाइकिंग जो होती है वो पास में पड़ी हुई एक लकड़ी को उठाते हुए बोलती है कि हाँ ये बिल्कुल अच्छा रहेगा हाथ में पकड़ने के लिए। और इतना बोलते ही बाइकिंग जो होती है वो उसी तरीके से खड़ी हो जाती है जिस तरह से उसने चैनी को उसकी मेमोरी के अंदर खड़ा हुआ देखा था। और वो बोलती है कि ये ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कि तुम लोग आ सको, इसीलिए तुम लोगों के लिए सही रहेगा कि तुम जिस जगह से आए हो अपनी उसी जगह पर वापस लौट जाओ क्योंकि मैं 3 तक गिनूंगा और अगर मेरे 3 तक गिनने तक तुम यहाँ से वापस नहीं गए तो तुम सभी के सभी यहाँ पर मारे जाओगे। और अब बाइकिंग को इस तरह से अपनी एक्टिंग करता हुआ देखकर जो चैनी है होता है उसे थोड़ा गुस्सा आने लगता है। और वहीं जियाओशी जो होती है वो अपने पेट को पकड़कर हंसते हुए बोलती है कि मास्टर ज़रा देखिए तो इसने बिल्कुल सेम आप ही की तरह एक्टिंग की है, इवन कि इसके बोलने की जो टोन थी वो भी बिल्कुल आप ही की तरह थी। जो सुनकर चैनी जो होता है वो जियाओशी की तरफ घूरते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हें इसमें मज़ा आ रहा है। जो सुनते ही जियाओशी अपने मुंह को बंद करते हुए बोलती है कि नहीं नहीं मास्टर मैं अब बिल्कुल भी नहीं हंसूंगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए।
और उसके इतना बोलते हम बाइकिंग को देखते हैं जो कि वहाँ पर अभी भी चैनी के बारे में बता रही होती है और वो बताते हुए बोलती है कि मैंने देखा है वहाँ पर जो बहुत ही सुपर पावरफुल इमोर्टल खड़े हुए थे मास्टर की मेमोरी के अंदर, लेकिन मास्टर जो थे उन्होंने केवल अपने एक ही स्लैश से उन सभी को ख़त्म कर दिया। और उसके इतना बोलते बोलते ही हम देखते हैं कि जो चैनी होता है वो उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। और अब बाइकिंग की बातों को सुनने के बाद जो शैन युआन होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या सभी गॉड को केवल एक ही स्लैश में खत्म कर दिया। और उसके इतना बोलते ही चैनी जो होता है वो बाइकिंग को पुकारता है, जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो चैनी से बोलती है कि क्या हुआ मास्टर, मैं अभी आंट को आपके बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्योंकि अगर एक बार आंट को आपकी पावर के बारे में पता लग जाएगा तो उसके बाद जो आंट है वो आपके ऊपर शक नहीं करेगी। जो सुनते के साथ ही जो चैन ये होता है वो बाइकिंग के फोरहेड के ऊपर अपनी फ्लिक को लगा देता है, जिसका बाइकिंग जो होती है वो अपने सर को पकड़कर जमीन पर गिरकर रोने लगती है। और वो रोते हुए बोलती है कि मास्टर मुझे चोट लग गई है, मेरी सोल भी यहाँ पर ऐसी हो रही है जैसे कि मेरी बॉडी से निकल जाए। मास्टर आप अपनी प्यारी सी डिसाइपल को ऐसे कैसे मार सकते हो। जो सुनकर चैनी उससे पूछता है कि हो क्या तुम्हें चोट लगी। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो बहुत ही फनी तरह से रोते हुए चहनी से बोलती है कि मास्टर मैं तो आपकी हेल्प कर रही थी आंट को आपके बारे में एक्सप्लेन कर आपने तो मुझे इतनी सी बात पर ही पीट दिया। इवन की जो मेरी मदर है उन्होंने भी मुझे एक दिन में 2 बार आज तक नहीं पीटा। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उसके गालों को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि याद रखना मेरी मेमोरी के बारे में फ्यूचर में तुम्हें किसी को भी एक्सप्लेन नहीं करना है, नहीं तो तुम तीसरी बार भी मुझसे पिटोगी। जो सुनते ही बाइकिंग जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर आप ऐसा क्यों चाहते हो, क्योंकि आप तो सुपर पावरफुल और हैंडसम हो। अगर मैं आपकी पावर के बारे में लोगों को बताऊंगी तो लोग आपकी और भी तारीफ करेंगे और आप हैंडसम भी लगोगे। जो सुनते के साथ ही चैनी उसे बोलता है कि जब तक मैं तुम्हें परमिशन ना दूं तुम किसी के सामने भी यहाँ पर मेरी मेमोरी के बारे में नहीं बताओगी, नहीं तो मैं अगली बार भी तुम्हें पनिश करूंगा। जो सुनकर बाइकिंग बोलती है कि मास्टर ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और उन दोनों की इस तरह की बातों को सुनने के बाद जो शैन युआन होती है वो अपने मन में सोचती है कि हमारे जो एंशियंट बुकों के अंदर रिकॉर्ड है, अगर उनके हिसाब से बात की जाए तो मेरे सामने जो गॉड खड़ा हुआ है इसकी जो पावर है वो एक्सट्रीमली टेरिफाइंग है। और अगर यहाँ पर लोगों की लाइफ एंड डेथ की बात की जाए तो वो केवल इसके मूड पर डिपेंड करती है कि ये किसे जिंदा छोड़ेगा और किसे मारेगा। इवन कि ये बंदा तो यहाँ पर जो टाइम है उसे भी मैनिपुलेट कर सकता है। और मुझे इसकी पावर को देखकर लगता है कि अगर फॉक्स गॉड अभी भी जिंदा होती तो वो उसके बाद भी इसके साथ में यहाँ पर फाइट नहीं कर पाती। और उसके इतना बोलते ही हम चैनी को देखते हैं जो कि बाइकिंग से बोलता है कि ग्राउंड बहुत ही ज़्यादा गंदा है तो इसीलिए उसके ऊपर इस तरह से मत लेटो, तुम गंदी हो जाओगी। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो चैनी से बोलती है कि पहले मुझे मास्टर हक करेंगे उसके बाद ही मैं उठूंगी, नहीं तो मैं यहाँ पर इसी तरह से लेटी रहूंगी। और अब उन दोनों की इस तरह की हरकतों को देखकर जो शैन युआन होती है वो अपने मन में सोचती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन पता नहीं ये हमारे लिए अच्छी बात है या फिर बुरी, क्योंकि जो बाइकिंग है वो इस गॉड के बहुत क्लोज है। इवन कि उसने इसे अपने डिसाइपल के रूप में भी एक्सेप्ट कर लिया है। और इतना सोचने के बाद अब जो शैन युआन होती है वो चैनी से माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि सीनियर प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, पहले मैंने आपको ऑफेंड कर दिया था। मेरा नाम शैन युआन है और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे मेरी गलती के लिए पनिश करो, क्योंकि इसमें मेरे फॉक्स क्लैन या बाइकिंग का कोई भी हाथ नहीं था। जो सुनते ही चैनी जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो नॉर्मल सी बात है कि अगर तुम यहाँ पर अपनी भतीजी को किसी दूसरे पर्सन के साथ में देखोगी तो तुम उसके लिए यहाँ पर चिंता तो करोगी ही। जोशन का शैनीवान जो होती है वो चैनी का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलती है कि सीनियर मेरे ऊपर मर्सी दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरे माइंड के अंदर कुछ सवाल है जो कि मैं आपसे जानना चाहती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि सीनियर यहाँ पर बिल्कुल सच्ची से मेरे सवालों के जवाब देंगे, क्योंकि इस पूरे मैटर के बारे में यहाँ पर जो मेरी दोनों एल्डर सिस्टर है मुझे उन दोनों को एक्सप्लेन करना होगा, तो इसीलिए आप मेरी सिचुएशन को समझ सकते हो। जो सुनकर चैनी उसे बोलता है कि ठीक है तुम मुझसे जो भी पूछना चाहो तुम पूछ सकती हो। जोशन का शैनीवान जो होती है वो चैनी से बोलती है कि सीनियर जो बाइकिंग है वो हमारे क्लैन की प्रिंसेस है, जो कि एक स्काई नाइन टेल फॉक्स है, जो कि हमारी जनरेशन के लिए एक ब्लेसिंग है। लेकिन यहाँ पर इसकी फिजिकल प्रॉब्लम होने के कारण ये कल्टीवेशन नहीं कर सकती और ना ही ये प्रैक्टिस कर सकती है। तो इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर जो सीनियर है वो यहाँ पर उसे अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि सीनियर के पास में जितनी पावर है वो तो किसी टैलेंटेड डिसाइपल को ही अपने डिसाइपल के रूप में लेंगे। और शैनीवान की बात को सुनते ही इससे पहले कि चैनी उसे कोई जवाब देता, जो बाइकिंग होती है वो दोबारा से मैदान में कूदते हुए बोलती है कि ये बस एक किस्मत है। जोशन का शैनीवान जो होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो बाइकिंग से पूछती है कि तुम कहना क्या चाहती हो। जो सुनते ही वो उसे बोलती है कि बिल्कुल ये एक किस्मत है, क्योंकि जो मास्टर है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और अगर वे यहाँ पर हमारे साथ में फाइट करना चाहते तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी ऐसा है जो कि उनका सामना कर पाता। इवन कि फॉक्स गॉड खुद भी आ जाते तो वे भी इनके हाथों से मारे जाते।
लेकिन यहाँ पर जो मास्टर है वो मेरे लिए आए हैं और वो मुझे अपना डिसाइपल बनाना चाहते हैं और उन्होंने मुझसे प्रॉमिस भी किया है कि वे मेरी फिजिकल प्रॉब्लम जो है उन्हें सही कर देंगे, जिसके बाद मेरी जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी और मैं इस जनरेशन की सबसे पावरफुल फॉक्स गॉड बन पाऊंगी। अब तुम ही सोचो, अगर मास्टर को हम लोगों को हार्म पहुंचाना होता तो फिर वे आके मेरे लिए इतना क्यों करते और मेरी जैसी एक छोटी सी फॉक्स को क्यों सिखाते। तो इसीलिए आंट आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मास्टर जो थे वो यहाँ से बस गुजर रहे थे और वे यहाँ पर काफ़ी बोर भी हो रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्हें मुझे देखा तो मैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा क्यूट और स्मार्ट लगी, इसीलिए उन्होंने मुझे अपने डिसाइपल के रूप में चुन लिया। और इसे आप एक किस्मत ही कह सकती होगी कि आपके याद ही होगा, जब मैं थोड़ी छोटी थी तो उस टाइम पर जब मैं सोया करती थी तो मैं सोते हुए अलग अलग कहानियाँ जो थी वो बड़बड़ाया करती थी और आपने मुझे कई बार बताया भी था कि मैं कुछ ऐसी कहानियाँ बताया करती थी कि एक पावरफुल मास्टर आएगा जो कि आकर मुझे अपनी डिसाइपल बनाएगा और उनकी मदद से मैं एक पावरफुल गॉड बनकर पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करूंगी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मेरा वो जो सपना है वो सच हो गया है। और उसके इतना बोलते के शादी हम देखते हैं कि एक चीज़ जो होती है वो उनके पास में आकर घूरती है, जो देखने के बाद बाइकिंग बोलती है कि इसका साउंड जो है वो काफ़ी फैमिलियर लग रहा है। और उसके इतना बोलते के शादी हम देखते हैं कि वो एक छोटा सा पक्षी होता है जो कि इंजर्ड हो चुका होता है, जिसे देखने के बाद बाइकिंग जो होती है वो बोलती है कि ये तो तूफान है, आखिर इसे इतनी बुरी तरह से इंजर्ड किसने किया। और उसके इतना बोलते ही वो जो छोटी सी चिड़िया होती है वो वहाँ पर कुछ बताने लगती है, जिसे सुनते के साथ ही जो शैन युहान होती है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि सिस्टर शैन यू खतरे में है। और अब उसके इतना बोलते ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।